नमस्कार, मैं मंजू कंबोज स्वागत करती हूं आपका के हरियाणा में। जैसे कि किसान काफ़ी समय से बीमा क्लेम का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनका ये इंतज़ार कुछ हद तक ख़त्म हुआ है। बीमा क्लेम आना शुरू हो चुका है, लेकिन इसी के बीच कुछ समस्याएं आ रही हैं। किसानों के काफ़ी सारे सवाल उठकर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो जैसे कि बीमा क्लेम आ तो रहा है लेकिन बहुत कम आ रहा है, या फिर कुछ किसानों के प्रीमियम वापस आ चुके हैं। तो इसी के साथ इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हम जुड़े हैं आज लखविंदर सिंह औलख के साथ। इनसे बातचीत करेंगे, इन किसानों के सवालों के जवाब देने की कोशिश रहेगी हमारी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत करती हूँ आपका के हरियाणा में। हर दर्शक का हमारी ओर से, हमारी भारतीय किसान एकता की टीम की ओर से स्वागत, नमस्कार। 31 जुलाई 2023 को खरीफ 2023 का बीमा प्रीमियम काटा गया था हमारे खातों में से, क्योंकि जो खरीफ है वो 31 जुलाई को काटा जाता है और जो रबी है वो 31 दिसंबर को काटा जाता है। जो हमारा बीमा प्रीमियम जो केसीसी वाले लोनी किसान से या लोन लोनी किसान से, वो दोनों का 31 जुलाई 2023 को काट लिया गया था। तो हमारी फसल की मेच्योरिटी नवंबर, मैक्सिमम नवंबर मिड या दिसंबर फर्स्ट तक हो जाती है। लेकिन इतना लंबा समय होने के बावजूद भी जो पिछले साल गुलाबी सुंडी से नरमे की फसल बर्बाद हुई थी, उसका जो है बनता हुआ क्लेम अभी तक नहीं आया था। बार बार तारीख पे तारीख मिल रही थी। तो अब कल से वो बीमा जो क्लेम है डलना शुरू है। तो कल से जब बीमा क्लेम डला है, पहले भी हमें मंशा थी भी इस बार जो बीमा क्लेम बना है वो सही नहीं बना है, क्योंकि आपकी के हरियाणा की टीम, हम भी सारे खेतों में थे जब उस समय नरमे की हाइट 9 फुट में हाइट थी, सैकड़ों की तादाद में टीले थे, लेकिन हर टीले में 5-5 10 गुलाबी सुंडियाँ थी। तो किसी मर्जी क्षेत्र में सिरसा जिले के सभी हलकों में जहाँ जहाँ नरमे की बिजाई थी, वहाँ वहाँ गुलाबी सुंडी का कहर था। उस कहर ने हमारी फसल की कमर तोड़ दी थी। कई जगह पर ऐसा हुआ भी जितनी चुगाई लगी उससे भी कम जो नरमा की जो मिला था, भाव मिला था। तो ऐसा हमारे साथ हुआ। लेकिन अब जब बीमा क्लेम आया है तो एक तरफ तो थोड़ी बहुत राहत की बात है, लेकिन इसमें एक भद्दा मजाक भी हुआ है किसानों के साथ। जो भाजपा हमेशा कहती थी फलानी पार्टी ने 50 रुपये दिए, फलानी पार्टी ने 100 रुपये का चेक दिया, फलानी पार्टी ने 1000 रुपया दिया, हमने इतने दिए। इस बार उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए जो पिछले पार्टियों के उससे भी नीचे जाके किसी के 50 रुपये, 100 रुपये, यहाँ तक कि खाली छोड़ने का भी काम किया है। ये जो इस बार की हरियाणा की सरकार ने किसानों के साथ बीमा क्लेम के नाम का मजाक किया है। तो अब बात रही दूसरी, जब किसान इतने दिनों से इंतजार कर रहा था, उसको उम्मीद थी कि मेरी फसल तो बर्बाद हो गई, गुलाबी सुंडी ने खा ली, लेकिन थोड़ा बहुत जो राहत है वो बीमा मेरा प्रीमियम किया हुआ है, प्रीमियम भरा हुआ है, उस बीमा क्लेम आने के बाद थोड़ी बहुत राहत होगी। लेकिन अब उसको ये राहत आती लग नहीं रही है। तो इसलिए वो आज कभी आपके चैनल के फ़ोन कर रहा होगा, मेरे पास भी फ़ोन आ रहे हैं किसानों के, डिपार्टमेंट में जा रहेंगे, वो आज बिल्कुल जो हताश होकर जो रह गया है किसान की, आज ये हालात होगा। जी सर, इसी के साथ किसानों के, जैसे आपने कहा, कॉल आ रहे हैं, लगातार किसानों के कॉल आ रहे हैं, चैनल में भी आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे होंगे। उनका ये सवाल रहता है कि जैसे जिन किसानों के बीमा प्रीमियम वापस आ चुके हैं, तो उनको मतलब उनके लिए क्या जो आगे की आपकी प्रतिक्रिया रहेगी या क्या एक्शन लिया जाएगा, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ, सबसे पहले जब बीमा प्रीमियम कटा था उसके बाद जनवरी फरवरी 2024 में ये प्रकरण शुरू हो गया था, जो पॉलिसी जनरेट नहीं हुई थी। उस समय से लेके अब तक 4 बार पोर्टल खुल चुका है। अब लेटेस्ट जो 24 जुलाई से 31 जुलाई तक पोर्टल खुला है, इसमें कुछ लोहा खोटा कुछ लोहार खोटे वाली बात है। कुछ तो हमारी सरकारें और बीमा कंपनी ऐसी हैं, रही खुरी कसर जो है वो हमारे बैंक निकाल देते हैं। तो अब बहुत सारे बैंकों का, जैसे कालुआना बैंक SBI बैंक है, वहाँ 864 किसान हैं जिनका जो बीमा है पहले पॉलिसी जनरेट कर दी, अब पॉलिसी डिलीट मार दी। ऐसे ही खारिया में लगभग 550 किसान हैं। ऐसे ही अलग अलग गाँवों में PNB बैंक है, चाहे
ग्रामीण बैंक है, चाहे SBI है, चाहे सेंट्रल है, चाहे कोई प्राइवेट बैंक है, बहुत सारे किसानों के जो है 1 साल बाद, किसी का 11 महीने बाद, 10 महीने बाद, 9 महीने बाद, 8 महीने बाद उसका प्रीमियम वापस आ गया। तो हम कहना चाहते हैं इस बीमा कंपनी, इस प्रकरण को, इस सरकार को, हमने 31 जुलाई को पैसे भरे, तो अब आप जब बीमा क्लेम देने की बारी है तो अब हमारे को कह रहे हो आपका बीमा रिजेक्ट हो गया, पैसे वापस दे रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? कैसी प्रक्रिया है आपकी कि इतने महीने पैसे रखने के बाद जब आपको पता चला किसान बर्बाद हो गया, गुलाबी सुंडी ने जो है नरमे को बर्बाद कर दिया, तो आज उसको क्लेम देने की बजाय प्रीमियम वापस कर रहे हो। जहाँ तक भी नहीं, बिल्कुल आंखों के सामने कृषि विभाग के भी विजिट हुए, लोगों ने देखा, हमारे पूरे पत्रकार साथियों ने, आपके चैनल ने और भी पत्रकारों ने खेतों में जाकर देखा भी हालात बद से बदतर हैं। उन गांवों का जो है क्लेम है वो भी जीरो कर दिया। जिन गांव में देखने को मिला भी बिल्कुल फसल बर्बाद कर दी गुलाबी सुंडी ने, उसमें जीरो है। तो ये देखना तो पड़ेगा कि किस चीज़ का जो है हमारे जो सरकार है, भाजपा की हरियाणा सरकार है, चाहे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, कैसा बदला ले रही है हमारे से। हम तो चाहते हैं कि हमारे को इस झंझट से बाहर निकाला जाए, अच्छे बीज दिए जाएं, अच्छी फर्टिलाइजर, अच्छी पेस्टिसाइड दी जाए। हमारे को हमारी फसल चाहिए, ना कि बीमा या मुआवजा चाहिए। लेकिन बीज जब दूसरी चीज़ें अच्छी ना होने की वजह से, जब ये कभी सुंडी का, कभी व्हाइट फ्लाई का, कभी थ्रिप्स का, कभी अलग अलग जो अटैक होते हैं, अब 2-3-4 सालों से सुंडी का, गुलाबी सुंडी का चल रहा है, ये रुकेगी तो दूसरी आ जाएगी। हमारी बर्बादी तो सरकार ने तय कर रखी है, इनको अच्छी चीज़ देनी नहीं है, इनको जो है सड़कों पे रखना है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम हरियाणा सरकार को चेतावनी देते हैं, प्रशासन, जिला प्रशासन को चेतावनी देते हैं, बिल्कुल जो हमारा बनता हक है वो लेके रहेंगे, क्योंकि किसान की फसल बर्बाद हुई है, बीमा हमने कटवाया है। जब बीमा हमने हमारी KCC से 31 जुलाई को कट गया, जब आपने काटा तब आपने देखा नहीं। अब आप कह रहे हो कभी GTR का झंझट है, कभी चलान इंटरनेट का झंझट, कभी कोई पहले भी आप काटते हो, अभी आपने काटा है। किसान ने ना तो अपने हाथ से कोई फार्म भरा है, ना किसान ने हाथ से अपने को लिख के दिया है, आपने बैंक और कंपनी का जो आपस में लेन देन है, बैंक कंपनी को प्रीमियम देता है, कंपनी जो है क्लेम देती है। तो फिर किसान को क्यों घसीटा जा रहा है? क्या कसूर है किसान का, जो किसान को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है इस विषय में? तो इसलिए ये आने वाले समय में जल्दी हम गांवों में जा रहे हैं, बातें भी हो रही हैं, सभी से रिपोर्ट आ जाती है 2-3 दिन में। आज भी एक लेटर लिखवा दिया है LDM को, वो LDM से कल या परसों में रिपोर्ट आ जाएगी, पूरा डाटा आ जाएगा भी कितने बैंकों का, कौन कौन से बैंक का, कितने किसानों का, कौन कौन के गांव का प्रीमियम वापस आया है या किसका जीरो बना है, नहीं बना है। तो आने वाले समय में जल्द ही आपको उस चीज़ की अपडेट देंगे। और आने वाले समय में एक हमारे किसान भाइयों से अपील भी है, साथियों तैयार रहना, जल्द ही हम एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे इसको लेकर। आपको समय, स्थान और बता दिया जाएगा कैसे आना, क्या करना है, तो आप तैयार रहें। आपके सदा ही आपकी सेवा में भारतीय किसान एकता भी के ही आपके साथ है। किसी भी तरह का संघर्ष करना पड़ा, हम पीछे नहीं हटेंगे। सर, इसी के साथ जैसे एक और समस्या भी किसानों के सामने आ रही है, जैसे कि अगर बात करें तो किसान कितने समय से इंतजार कर रहे थे कि बीमा क्लेम आएगा, उनका ये इंतजार तो खत्म हो रहा है, लेकिन इसी के साथ उनको बहुत निराशा हो रही है। जैसे कि बीमा क्लेम आ तो रहा है, लेकिन ये बहुत कम, 1000 रुपये, 1700 रुपये या फिर 3000, ये ऐसे बीमा क्लेम आ रहा है। तो किसानों का कहना है कि 1000 रुपये से ज्यादा तो उनका इस पर खर्चा हो गया है बीमा के लिए। तो फिर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार बहुत बड़े बड़े रैलियों में वादे करती थी। देखिए, पहले वाली सरकारों ने 100 रुपये का चेक दिया, देखिए 200 का दिया, 1000 का दिया, हमने इतना दिया। आज उन्होंने वो करके दिखा दिया, जो पहले वाली करती थी उससे भी आगे जाके कर दिया। और मैं दोबारा से कह रहा हूँ भी ये जग जाहिर है कि गुलाबी सुंडी ने बर्बादी की है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, ये पता नहीं है। इसी के लिए हम आवाज़ उठाएंगे और दोबारा से कोशिश करेंगे भी इसकी असेसमेंट दोबारा हो, प्रिक्योरमेंट के हिसाब से सारा देखा जाए भी किसान की फसल, मेरी फसल, मेरा ब्यौरा पे कितनी है, बिकी कितनी है, अपने पता चल जाएगा। सर, इसी के साथ एक और सवाल है कि 2019 से लेकर 2023 तक जिन किसानों का बीमा क्लेम रुका हुआ है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कब तक आएगा या फिर उसके लिए क्या प्रोसेस चल रहा है? बहुत बढ़िया
सवाल किया बेटा तुमने। मैं हमारे किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ, हमने लिस्ट वायरल कर दी है, के हरियाणा पे भी है, मेरे फेसबुक पे है, जो 2000 रबी और खरीफ 2019, रबी और खरीफ 2020, रबी और खरीफ 2021, रबी और खरीफ 2022 और रबी 2023, क्योंकि खरीफ का तो भी आ रहा है। ये 7 फसलें के करीब है। इन सब का जो बीमा क्लेम डाला था लेकिन NEFT रिजेक्ट होगी, या उसका चाहे बैंक में खाता बंद था, चाहे कोई UTR उसमें IFC कोड में दिक्कत थी, जहाँ कोई और दिक्कत थी, वो पैसे वापस चले गए कंपनी के हेड में। अब वो पैसे कंपनी के हेड में पड़े हैं। अब हमने आपको बाय नेम हर एक गांव के नाम बता दिए हैं। उन भाइयों को अपील है, अगर कोई भाई हमारा चैनल देखता है, वो आप उसके गांव का सदस्य है, उसको जरूर इत्तला करे कि आपकी लिस्ट में आपका नाम है। आप एग्रीकल्चर विभाग में जाइए, उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो दे के आइए। लगभग जो मैं बता देता हूँ जो रिक्वायरमेंट है, एक तो आपका पैन नंबर, एक आधार कार्ड नंबर, एक पासबुक, बैंक की पासबुक, जिस पासबुक में साफ साफ अक्षरों में आपका नाम, आपका बैंक का अकाउंट और आपके बैंक का IFC कोड लिखा हो, बिल्कुल साफ अक्षरों में उसको फोटो कॉपी करा के वो दे दीजिए। जब आप दे के आओगे, उसके 20 से 25 दिन बाद जाएगा, एक पूरा इकट्ठे होकर जाते हैं, फिर जो है पूरा एक ग्रुप में डलता है वो। तो इसलिए आपसे अपील है कि अब पुराने जो बीमा क्लेम आपके रुके हुए हैं, बिल्कुल अमाउंट भी डाल दिया गया, सारा कुछ डाला गया है, तो आपको सब कुछ वो जानकारी जो लिस्ट के हिसाब से दे दी गई है, तो आप उसको भी जो है अपने कृषि विभाग के पास जाके उसको भी ले सकते हैं। तमाम किसानों के जो सवाल आ रहे हैं, कोशिश की है उनके जवाब मिल जाएं। इसके अलावा किसानों के जो भी सवाल हैं आपके बीमा क्लेम को लेकर, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। और इसी के साथ जिन किसानों का बीमा क्लेम रुका हुआ है, इसकी लिस्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। इसकी लिस्ट डाली हुई है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और तमाम जो भी आपके सवाल हैं उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जुड़े रहें के हरियाणा के साथ। मैं आपके साथ मंजू कंबोज।